Hello everyone. In this video lecture, we will basically discuss about the mechanism of adsorption, classification of adsorption, and the factors which can affect the extent of adsorption on a solid surface. So let's discuss about our first topic, that is mechanism of adsorption. सो फ्रेंड, अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो जैसे कि आपको पता है कि सरफेस फिनोमिना है। कोई भी हमारे पास जो सॉलिड है या लिक्विड है, उसकी सरफेस पे आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास एब्जॉर्प्शन परफॉर्म होता है। तो सरफेस पार्टिकल क्या करते हैं, जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है किसी अदर सब्सटेंस के, उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं कहाँ पे, सरफेस पे। तो इसकी मैकेनिज्म को अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली हम जो पार्टिकल्स की पोजीशन होती है किसी बल्क में, उसके बेसिस पे एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी हमारे पास पार्टिकल है अगर किसी सब्सटेंस में, तो वो अपने एडजेसेंट से इक्वल फोर्सेस अप्लाई करता है, अपने एडजेसेंट के साथ इक्वल फोर्स के साथ अट्रैक्टेड रहता है। बट अगर हम बाउंड्री पार्टिकल की यानी कि सरफेस पार्टिकल की बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका जो इनर पार्ट है वो तो किसी अपने एडजेसेंट पार्टिकल के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस, जो भी फोर्सेस उसमें लगे हुए हैं, वॉन्डरवॉल फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, तो वो उनके साथ तो अट्रैक्शन फोर्स परफॉर्म करेगा। बट जो आउटर रीजन है, इस आउटर रीजन में उसके पास इनको बैलेंस करने के लिए कोई फोर्स अवेलेबल है नहीं। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है ये पार्टिकल, जो सरफेस पार्टिकल है या आउटर जो एनवायरनमेंट है, वहां पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो लाइकेबल होते हैं इसके लिए, वो उनको अट्रैक्ट करता है और अट्रैक्ट करके इन फोर्सेस को, इनवर्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए आउटवर्ड फोर्सेस को यूटिलाइज करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एब्जॉर्बेट है वो मॉलिक्यूल और जो हमारे पास एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल है, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस लगेंगे, जो कि इन अट्रैक्शन फोर्सेस को बैलेंस करेंगे, जो कि इनवर्ड डायरेक्शन में ये हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इन फोर्सेस को, अट्रैक्शन फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होती है। तो अगर हम लिक्विड की बात करें तो ठीक इसी तरीके से लिक्विड में भी हमारे पास क्या है कि जो सरफेस रीजन है वहां पे जो पार्टिकल होगा, उसका इनर साइड में तो फोर्स वर्क कर रहा होगा, बट आउटर रीजन जो है, इस रीजन में वहाँ पे अनबैलेंस फोर्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है एब्जॉर्बेट के, वो इनको बैलेंस करने के लिए इसके सरफेस पे क्या करेगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एब्जॉर्प्शन को डिफाइन करते हैं, जो इसकी मैकेनिज्म है, इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो बेसिकली दो डिफरेंट क्लास में हम इसको क्लासिफाई करते हैं। एक है हमारे पास फिजिसॉर्प्शन और सेकंड है हमारे पास केमिसॉर्प्शन। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, फिजिसॉर्प्शन, यहाँ पे फिजिकल वर्ड यूज किया गया है, और यहाँ पे केमिसॉर्प्शन मीन्स केमिकल। आप यहाँ पे अगर वर्ड देखें तो केमिकल से इस वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है वो एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल और एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल के जो बॉन्डिंग नेचर है, जो बॉन्डिंग फोर्स उस पर वर्क करता है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अगर जो फोर्सेस है वो टोटली फिजिकल फोर्सेस है, जैसे आप वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ते हैं उस टाइप का फोर्स है, तो वहाँ पे हम एड्सॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन कहते हैं। और अगर एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्डिंग परफॉर्म हो गई है तो हम उसको केमिसॉर्प्शन कहते हैं। तो दोनों जो क्लासिफिकेशन है बॉन्ड जो उनके बीच में, यानी कि जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके बेसिस पे। तो इन्हीं जो आपने कहा कि फिजिसॉर्प्शन में फिजिकल अट्रैक्शन वर्क कर रहा है और केमिसॉर्प्शन में केमिकल अट्रैक्शन यानी कि केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। तो इसी से इनकी क्या है कि प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट हो जाती है। Here we have a table in which we classify some different properties of physisorption and chemisorption। तो अगर आप फर्स्ट प्रॉपर्टी को देखें तो हमारे पास लो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन यहाँ पे अवेलेबल होती है फिजिसॉर्प्शन में, वहीं केमिसॉर्प्शन में हाई हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन हमको अवेलेबल है। क्योंकि आपने देखा कि फिजिसॉर्प्शन में फिजिकल बॉन्डिंग है जो कि इतनी स्ट्रांग नहीं होती है, तो ज़्यादा हीट इवॉल्व नहीं होती है। वहीं केमिसॉर्प्शन में चूंकि केमिकल बॉन्डिंग परफॉर्म करता है एड्सॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में,
तो केमिकल बॉन्डिंग चूँकि स्ट्रॉन्ग होती है तो हीट भी काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व करती है इस प्रोसेस में। ठीक इसी तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस आर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस है फिजिक्स ऑप्शन में, और केमिक्स ऑप्शन में केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया। अब चूंकि फिजिकल बॉन्ड फॉर्म है फिजिक्स ऑप्शन में तो ये रिवर्सिबल होगा, आप इसको क्या कर सकते हैं, डिसऑप्शन भी कर सकते हैं और देन अगेन उसको एड्जॉर्ब भी करा सकते हैं। चूंकि केमिक्स ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग परफॉर्म होती है तो ये इरिवर्सिबल नेचर का होता है। ठीक इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें तो इट इज़ यूजली टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर एंड डिक्रीज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो फिजिक्स ऑप्शन में क्या है कि टेम्परेचर अगर हम बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ जाती है, जिससे फिजिकल बॉन्ड जो होते हैं वो वीक हो जाते हैं वॉन डेर वाल्स फोर्स की अगर हम बात करें। वहीं अगर दूसरी तरफ केमिक्स ऑप्शन की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग में एक्टिवेशन एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि ये इंक्रीज कर जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो एक एक्सटेंट तक इंक्रीज करता है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। फिजिक्स ऑप्शन फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर, एक के ऊपर एक लेयर बन जाती है एब्जॉर्बेड मॉलिक्यूल्स की। एंड केमिक्स ऑप्शन फॉर्म्स मोनोमोलिकुलर लेयर, एक ही लेयर फॉर्म होती है केमिक्स ऑप्शन में, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनने होते हैं तो वो जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म कर देता है केमिकल बॉन्ड तो दूसरा उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो पाता है, तो इस वजह से मोनो लेयर बनती है इसमें। फिजिक्स ऑप्शन डज नॉट रिक्वायर एनी एक्टिवेशन एनर्जी, चूँकि केमिकल बॉन्डिंग नहीं है तो एक्टिवेशन एनर्जी भी नहीं होगी, और केमिक्स ऑप्शन के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। फिजिक्स ऑप्शन के लिए हाई प्रेशर फेवरेबल होता है, और अगर आप प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वो डिक्रीज हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। चूँकि केमिक्स ऑप्शन में केमिकल बॉन्डिंग होती है जो कि प्रेशर से ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बट फिर भी बढ़ता है केमिक्स ऑप्शन भी प्रेशर को इंक्रीज करने पे, बट उतना नहीं जितना फिजिक्स ऑप्शन बढ़ता है। एक लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिसिटी के रिगार्डिंग। फिजिक्स ऑप्शन ज़्यादा स्पेसिफिक नहीं होता है, चूँकि फिजिकल बॉन्ड काफ़ी सारे सब्सटेंस के बीच में फॉर्म हो सकते हैं, बट केमिकल बॉन्ड आपको पता है जैसे कि काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, जनरली स्पेसिफिक सब्सटेंस के बीच में ही फॉर्म होते हैं, इसलिए इसका नेचर जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। तो इस तरीके से हम केमिक्स ऑप्शन और फिजिक्स ऑप्शन को क्लासीफाई करते हैं, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस है उनकी स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन द सॉलिड सरफेस। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो पहला फैक्टर जो है हमारे पास वो है नेचर ऑफ हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट यहाँ पे हमारे पास सॉलिड होगा, और एंड एब्जॉर्बेट चूँकि हमारे पास हम गैस की बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली, तो यहाँ पे जनरली हम गैस के रिगार्डिंग बात, लिक्विड के लिए भी कर सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता लिक्विड और गैस पे, लगभग ऑलमोस्ट सारी बातें हमारे पास सेम है। तो हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास जो सॉलिड सरफेस है वो ज़्यादा पोरस है, उसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कैविटीज़ है, तो इस तरीके का अगर हमारे पास सॉलिड है तो वो काफ़ी बेटर होता है एड्जॉर्प्शन के लिए। जितना ज़्यादा उसमें कैविटीज़ है उतना ज़्यादा वो एड्जॉर्प्शन अच्छा परफॉर्म करता है, आप ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वो पोरस होगा उतनी ही वैकेंट साइट हमारे पास सरफेस पे अवेलेबल होंगी, और उन्हीं वैकेंट साइट पे हमारे पास क्या है, जो एब्जॉर्बेट का मॉलिक्यूल है वो आके स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा। ठीक इसी तरीके से अगर हमारे पास जो एब्जॉर्बेंट है वो पाउडर्ड फॉर्म में है तो वो भी काफ़ी बेटर होता है एब्जॉर्प्शन के लिए। पाउडर्ड फॉर्म बेसिकली अगर उसका जो हम रीज़न अगर आप देखें तो सरफेस एरिया के रिगार्डिंग होता है, जो कि अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो जब हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं सबस्ट्रेट को तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और एड्जॉर्प्शन के लिए आपको काफ़ी सारा सरफेस एरिया प्रोवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से एड्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब अगर हम गैस की बात करें तो गैस जितना इजीली लिक्विफाई हो जाएगा उतना अच्छा एड्जॉर्प्शन करेगा। अगर गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर रहते हैं या इन दोनों के बीच में रिपल्शन काफ़ी ज़्यादा है तो वो आप कह सकते हैं कि एड्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा बेनिफिशियली नहीं है। तो जितनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी किसी गैस पार्टिकल के पास उतना ईजिली वो क्या करेगा, एड्जॉर्ब हो जाएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो ईजिली एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए, इस नेचर को डिफाइन करने के लिए हम क्रिटिकल टेम्परेचर की बात करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर को अगर आप देखें तो वो टेम्परेचर होता है गैस का जहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई करके उसको लिक्विफाई कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा किसी का गैस
किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उसका एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा अच्छा हो पाता है। तो अगर किसी गैस के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर लो है तो वो आप कह सकते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और उसको लिक्विफाई करना टफ होगा। तो इस तरीके से हम गैस के नेचर को डिफाइन करते हैं। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन करने के लिए वो काफ़ी बेटर है, या आप ये कह सकते हैं सिंपली उसका एब्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो हमारे पास सेकंड फैक्टर है वो है सरफेस एरिया, जैसे कि अभी हमने बात की थी। तो सरफेस एरिया अगर आप देखें हमारे पास कोई एक इस तरीके से ज्योमेट्री है, हमारे पास स्फेरिकल कोई सॉलिड है जिसको हमने एज एब्जॉर्बेंट वर्क कराना है, तो अगर इसका सरफेस एरिया इसको हम पतली शीट्स में अगर कन्वर्ट कर दें, इसको पतली शीट में अगर हम बनाएंगे तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है चूंकि सरफेस फिनोमिना है एड्जॉर्प्शन, हमारे पास जो पार्टिकल्स एड्जॉर्ब होने हैं वो सरफेस पे ही होने, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया हमारे पास अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी एब्जॉर्बेंट मॉलिक्यूल्स के पास एब्जॉर्ब होने के लिए। तो एड्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दें। तो फिक्स वॉल्यूम रखते हुए हम जिस ज्योमेट्री में या जिस शेप में सरफेस एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं, अगर हमने उस शेप में अपने एब्जॉर्बेंट को ले रखा है तो एड्जॉर्प्शन बेटर होगा। यही कॉन्सेप्ट था जो हमने गैस के जो पाउडर फॉर्म के लिए हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे। तो पाउडर फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में बदल देते हैं, जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है और एब्जॉर्प्शन भी हमारा इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो थर्ड फैक्टर है वो है हमारे पास प्रेशर। तो जनरली प्रेशर अराइज करने पे जैसा भी हमने देखा था फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन में, प्रेशर फेवर करता है एड्जॉर्प्शन को। अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल सरफेस एरिया पे ऑक्यूपाई हैं उनको और ज़्यादा बेटर फोर्सेस मिल जाते हैं प्रेशर अराइज करने पे। ये प्रेशराइज होते हैं जिसकी वजह से ये डिसऑप्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो प्रेशर है वो फिजिक्स ऑप्शन और केमिस्ट्री ऑप्शन दोनों के लिए ही क्या है फेवरेबल है। प्रेशर बढ़ाने पे एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो लास्ट हमारे पास फैक्टर है वो है फोर्थ, वो है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे जनरली हमने देखा कि फिजिक्स ऑप्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। चूँकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो डिसऑप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पे जनरली क्या होता है एब्जॉर्प्शन डिक्रीज करता है। और साथ ही साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी भी है हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर के रिगार्डिंग। अगर हम ग्राफ कंसीडर करें जहाँ पे हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन हो एक कोऑर्डिनेट पे और एक्स कोऑर्डिनेट पे हम अगर प्रेशर की बात कर लें और डिफरेंट टेम्परेचर पे किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए किसी सॉलिड सरफेस पे अगर हम बात करें, तो अगर हम लो टेम्परेचर की बात करें तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास क्या है कि प्रेशर को इंक्रीज करने पे अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि जो एक्सटेंट है एब्जॉर्प्शन का वो इंक्रीज करेगा लो टेम्परेचर पे। तो लो टेम्परेचर पे हमारे पास अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, प्रेशर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ जाता है। बट अगर हम एक हाई टेम्परेचर पे कर्व को कंसीडर करें तो हाई टेम्परेचर पे हमारे पास क्या होगा, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। अगर हम प्रेशर को बहुत ज़्यादा भी इंक्रीज़ करेंगे तब भी हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। जैसे कि अभी आपने देखा क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो एब्जॉर्प्शन फेवरेबल नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर हम प्रेशर को रेगुलरली इंक्रीज़ करते भी रहेंगे तब भी हमारे पास क्या है कि जो एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। ठीक इसी तरीके से एक मॉडरेटेड टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो मॉडरेटेड टेम्परेचर में भी हमारे पास एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ग्रेजुअली इंक्रीज होगा विद इंक्रीजिंग प्रेशर। तो टेम्परेचर और प्रेशर की कंबाइंड स्टडी भी की जाती है जनरली अगर हम एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन की बात करें, तो जिसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइसोथर्म में और आइसोबार में। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिस पे हमने डिस्कशन किया मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पे, जहाँ पे आपने देखा कि कैविटीज़ जो है सरफेस पे वो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनमें जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस नहीं होते हैं, इनवर्ट फोर्स लग रहा होता है जिसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है वो एब्जॉर्प्शन करता है। एब्जॉर्प्शन करने पे क्या होता है एब्जॉर्बेट के मॉलिक्यूल आके उस फोर्स को बैलेंस करते हैं।
देन हमने देखा क्लासिफिकेशन, फिजिसॉर्प्शन एंड केमिसॉर्प्शन, दोनों के डिफरेंसेस, क्या डिफरेंट पॉइंट है इनके रिगार्डिंग, वो आपको याद रखने हैं। देन उसके बाद जो फैक्टर्स है विच कैन अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑन द सॉलिड सरफेस। तो सॉलिड सरफेस की अगर हम बात करें तो ये फैक्टर्स जो है, नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेट, क्रिटिकल टेम्परेचर गैस का देखना होता है आपको, और सॉलिड का आपने किस शेप में ले रखा है, जनरली पाउडर फॉर्म बेटर है या फिर आप क्या कर सकते हैं पोरस फॉर्म में होना चाहिए, उसमें होल्स होने चाहिए जितने ज़्यादा हों। नेक्स्ट सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज कर सकते हैं हम अपने सॉलिड के लिए उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। प्रेशर और टेम्परेचर जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन में। तो वी विल डिस्कस सम अदर टॉपिक इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।